नमस्कार दी ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। कोरोना महामारी के बाद से भारतीय एयरपोर्ट्स को हुए घाटे के कारण सरकार ने एक नया तरीका अपनाया है, जिसमें एयरपोर्ट्स का निजीकरण शामिल है। देश में बढ़ती हवाई यात्राओं को देखते हुए सरकार ने 25 एयरपोर्ट्स को निजीकरण के लिए अपनी राष्ट्रीय मोनेटाइजेशन योजना NMP में शामिल किया है। सरकार ने बताया है कि 2022 से 2025 के बीच इन 25 एयरपोर्ट्स को निजी कंपनियों के हवाले किया जाएगा। इसमें भुवनेश्वर, वाराणसी, इंदौर, रायपुर, नागपुर, पटना, चेन्नई और देहरादून जैसे बड़े एयरपोर्ट्स शामिल हैं। इन एयरपोर्ट्स का चुनाव उनकी यात्री संख्या और भविष्य के निवेश की योजना के आधार पर किया गया है, जिससे बेहतर प्रबंधन और यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिल सकें। सरकार एयरपोर्ट्स के निजीकरण का अगला चरण शुरू करने की योजना बना रही है। इसमें 13 एयरपोर्ट्स के लिए कंपनियों से बोली मांगी जाएगी। इस चरण में बड़े एयरपोर्ट्स जैसे विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, अमृतसर, तिरुचिरापल्ली और वाराणसी को छोटे एयरपोर्ट्स के साथ जोड़ा जाएगा ताकि इनका विकास हो सके। इस योजना के तहत अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स और GMR जैसी कंपनियां एयरपोर्ट्स के निजीकरण में हिस्सा लेना चाहती हैं। अदानी ग्रुप पहले से ही अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु एयरपोर्ट्स का संचालन कर रहा है। मुंबई एयरपोर्ट का प्रबंधन भी अब अदानी ग्रुप के पास है। इसी तरह GMR समूह भी भारत और विदेशों में एयरपोर्ट्स के विकास के मौके देख रहा है। इस निजीकरण प्रक्रिया से सरकार का उद्देश्य है कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलें, लेकिन निजीकरण के बाद हवाई यात्रा की लागत बढ़ने की संभावना है, क्योंकि निजी कंपनियां अधिक शुल्क ले सकती हैं। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि निजी कंपनियों के साथ मिलकर एयरपोर्ट्स के ढांचे में सुधार किया जाएगा, जिससे राज्य और यात्रियों को फायदा होगा। सरकार का मानना है कि निजी कंपनियों के अनुभव और निवेश से एयरपोर्ट्स का प्रबंधन बेहतर होगा। पिछले कुछ वर्षों में विमानन क्षेत्र में सुधार आया है, जिससे निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना आसान हुआ है। विपक्ष का कहना है कि एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में सौंपना ही एकमात्र समाधान नहीं है। विपक्षी दलों का मानना है कि सरकार भी इन एयरपोर्ट्स को अपने स्तर पर बेहतर तरीके से चला सकती है। उनका तर्क है कि एयरपोर्ट्स को निजी कंपनियों को देने से यात्रियों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। कई आलोचक यह भी सवाल उठाते हैं कि क्या एयरपोर्ट्स को निजीकरण के बिना लाभदायक नहीं बनाया जा सकता। वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि पहले अपने स्तर पर हवाई अड्डों का प्रबंधन सुधारा जाए और सार्वजनिक धन का सही उपयोग किया जाए। विपक्ष ने इस बात पर भी चिंता जताई कि हवाई यात्राएं आम आदमी की पहुंच से बाहर हो सकती हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी का सपना था कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग भी हवाई जहाज में सफर कर सकें। इसके अलावा विपक्ष ने यह भी आशंका जताई है कि निजी कंपनियां यात्रियों के साथ साथ छोटे व्यापारियों पर भी अधिक शुल्क थोप सकती हैं। सरकार के लिए अब यह चुनौती है कि वह निजीकरण के इस कदम को कैसे संतुलित रखे, ताकि यात्रियों को बढ़िया सुविधाएं मिलें और उनका आर्थिक बोझ भी न बढ़े। आज के लिए इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।